श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये वीडियो मैंने मॉर्निंग में ही बना दी है, लेकिन फ़ोन में थोड़ा इशू चल रहा है तो अपलोड थोड़ा समय में होती है। खैर, आपको वीडियो मिल ही जाएगा लेट या जल्दी। और आज की बहुत ही सुंदर सी लीला प्रभु ने की है। होली के बाद से प्रभु अब आज आए हैं। और कान्हा जी जब आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, सेविका किचन में कुछ कर रही है और वो आके देखते हैं कि सेविका कुछ कर रही है, बच्चे स्नान कर चुके हैं। तो वो आके पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो सेविका कहती है कुछ नहीं, अरे आप आ गए, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो तभी कान्हा जी उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं और सेविका से कहते हैं अच्छा बताओ माँ कहाँ है मेरी। तो सेविका कहती है मुझे नहीं पता, जाके देख लो अंदर। तो कान्हा जी अंदर आके देखते हैं तो मैं सोई होती हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं हे भगवान, अब तक सो रही है। तो सेविका कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। बोले क्या हुआ, बोले ज़ुकाम खांसी। तो बोले कोई बात नहीं, ये तो मुझे भी हो जाता है, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि मैं ना आज ना मेरे को बहुत भूख लग रही है, तुम जाके कुछ लोगों को जाके बोल के आओ, कुछ मुझे खाना है। तो सेविका कहती है ये सही है कान्हा जी, मैं ना सबको बोल देती हूँ और सब कोई ना कोई भोग लाएंगे, फिर बाद में आपके बाद वो खाना आप तो खाते नहीं हो, हम खा लेंगे। तो कान्हा जी कह रहे बड़ी चालाक है तू। बोले हाँ। तभी कान्हा जी उसकी बातों में आ जाते हैं सेविका की। कह रहे कान्हा जी मस्त मस्त खाना आएगा, खा लेना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सबको बोल देती हूँ। तो कान्हा जी बोले ठीक है, तुम जाओ और कुछ घर वालों को बोल कर आओ। तो तभी कान्हा जी कहते अच्छा ये बताओ कि अगर मैं जाता हूँ तुम जाके बोलोगी तो वो जो है वो अच्छा खाना बनाएंगी, जो भी मेरे लिए भक्त खाना लेके आएंगी। तो कान्हा देविका कहती है हाँ सब ब्रजवासी तो हैं, अच्छा ही बनाएंगे। तो बोले ठीक है तो जल्दी से जा, मैं आज ना 56 भोग खाऊंगा। तो तभी कान्हा जी से सेविका कहती है 56 भोग। बोले तू टेंशन मत ले, सबके घर से एक एक आएगा तो मैं खा लूँगा, टेंशन मत लो। और ये चीज़ें करके कान्हा जी जो है उसको बोल देते हैं। और सेविका क्या करती है, जल्दी से जाती है और जाने के बाद एक घर में जाके बोलती है कि हमारे घर ना कान्हा जी आए हैं, आप ना भोग बना के दे दो। ये बात सुनकर तो तभी वो कहती है कि अच्छा। तो सेविका जो है जाती है, जाने के बाद एक महिला से कहती है हमारे घर कान्हा जी आए हैं और आप लोग जो है कुछ भोग लगा के दो। तो वो लड़की औरत कहती है अच्छा है, बढ़िया है खाना मांगने की, इन्होंने कान्हा जी के नाम से ना बड़ा वो बनाया हुआ है, कान्हा जी वाना जी आए हैं, बस इन्हें ही खुद भोग खाना होगा जो हमसे मांग रही है। तभी सेविका कहती है हे भगवान, कान्हा जी देखो कोई नहीं देता है, आप देख रहे हो ना, आपकी मूर्ति को कोई भी दे देगा, लेकिन आप सामने आ भी जाओगे ना तो कोई आपको खाना नहीं देगा। तो कान्हा जी दूर से उसको थोड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं और जाके पूछो। तो वो एक दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ दूध वाले होते हैं, उन दूध वालों को बोलते हैं भैया आप एक बाल्टी दूध दे दो, हमारे यहाँ कान्हा जी आए हैं और उनको भोग लगाना है आज, और सबके घर से कुछ ना कुछ आएगा। तो अरे हो जा, आई बड़ी दूध लेने के लिए। और वो मना कर देते हैं और वो वहाँ से भी उसको भगा देते हैं। सेविका को बहुत बुरा लगता है और कान्हा जी के पास आती है और कहती है कान्हा जी आप ना मुझसे सुनवाओ मत, देखो ना लोग कैसे कैसे हैं, कोई कुछ नहीं करता है, मैं नहीं जाऊँगी अब। तो कान्हा जी बोले अच्छा ऐसा कर, तू ना उस पर डाल दे, यूट्यूब पे डाल दे, देख मेरे कितने सारे भक्त जो है खाना लेके आएंगे। तो सेविया कहती है मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मैं तो उसमें वीडियो नहीं बनाती हूँ ना। तो दिव्या सो रही है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं मैया का फ़ोन ना चुरा के ले आता हूँ और मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा और तुम जो है बोल देना तो मेरे लिए बहुत सारा भोग आ जाएगा। तो सेविका बोलती है ठीक है रुको मैं लेके आती हूँ। तो सेविका बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं लाऊंगी, दिव्या मुझे बहुत मारेगी, वो जग जाएगी। तो कान्हा जी बोलते हैं मुझे चोरी बहुत अच्छे से आती है, मैं जाता हूँ और मैं लेके आता हूँ। कान्हा जी जाते हैं और 2 मिनट में मेरा फ़ोन लेके आ जाते हैं और अब वो खुद वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वीडियो नहीं बन पाती है। तो सेविका से कहते हैं तू बना मेरी वीडियो। तो सेविका कहती है कान्हा जी मैं कहाँ बनाऊंगी वीडियो, मैं थोड़ी बनाती हूँ। तो वो वैसे ही बोलती है जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। तो कान्हा जी उसकी तरफ देखते बोले हाँ दिव्या ऐसे ही बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना। तो बोले ठीक है तू बना। अब होता ये है कि कान्हा जी कभी छोटे हैं कभी बड़े हो रहे हैं तो वो फ़ोन में आ ही नहीं रहे, तो वीडियो बन ही नहीं पा रहा है। तो सेविया कहती है बताओ मैं ऐसे कैसे वीडियो बनाऊंगी कान्हा जी। तो बोलते हैं आप ना एक जगह रुक जाओ, मैं बनाती हूँ वीडियो। वो वीडियो बनाती है और सेविया कहती है देखो हमारे घर कान्हा जी आए हैं और सारे भक्त जो हैं आज भोग बना के लाओ और कान्हा जी यहीं पर भोग खाएंगे और साथ में कुछ कुछ पैसा भी लाओ, कान्हा जी ने बोला है, और डालना उनके चरणों में। तो वीडियो डाल देती है लेकिन वो वीडियो पे कोई व्यू नहीं आता, एक भी व्यू नहीं आता। तो सेविका कहते देखा कान्हा जी एक भी व्यू नहीं आया है, मैंने वीडियो बनाया है। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है ऐसा करते हैं, मैं ना उसको वायरल करवा देता हूँ। और वो 2.3 मिलियन पे वो वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे ही वायरल होता है तो सारे लोगों की ना तांता लग जाता है हमारे घर के बाहर, बहुत सारे लोग जो है अलग 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 भोग लेकर आए, मतलब भीड़ लग गई है पूरे हमारे गेट के बाहर तक। तभी कान्हा जी कहते हैं ठीक है मैं ना अब यहाँ बैठ जाता हूँ, आज देख सोना मैं तुझे ना दिखाता हूँ कि मैं कैसे दिव्य रूप से भोजन करता हूँ। उधर दूसरी तरफ सेविका कहती है ठीक है एक भोग हमारे घर का भी आप खा लो।
कि दिव्या की तबीयत तो ख़राब है, मैं ही खाना बनाऊंगी, तो वो खाना बनाने लगती है। तो तभी कान्हा जी कहते तू रहने देना, कभी नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी कम डाल देती है। इस तरीके से कान्हा जी उसको छेड़ते हैं। तो वो कहती कोई बात नहीं कान्हा जी, मैं सीख जाऊंगी ना धीरे धीरे। तो इस तरीके से करके वो पूरन पूरी पूरी जो है बनाने लगती है। जब वो बनाती है तो तभी उसका खाना पूर्ण नहीं बन पाता है, तो उससे पहले भक्त आ जाते हैं। और जब भक्त आते हैं तो तभी वो देखती है कि अरे यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने खाने रख दिए। अब सारे के सारे लोग जो है कहते हैं अब बताओ तुम्हारे कान्हा जी कहाँ हैं। तो सेविका कहती है देखो वो आप सबको नहीं दिखेंगे, और वो सिर्फ भोजन मतलब भोग खाएंगे पाएंगे और वो चले जाएंगे, किसी को भी नहीं दिखेंगे। तो सारे लोग कहते हैं झूठी कहीं की, हमको झूठ बोलती है। सब ऐसे ही उसके बारे में बोलने लगते हैं। तो सेविका कहती देखा कान्हा जी सारे के सारे लोग कैसे, अब तो हमारी बदनामी हो जाएगी, अब आपको दर्शन देना पड़ेगा, दे दो। तभी कान्हा जी कहते हैं ऐसा करो मैया को भी बुला लाओ। तो मैं तो सोई होती हूँ, तो सेविका मुझे बुला के लाती है और मैं वहीं आके बैठ जाती हूँ। और मैं कहती इतनी भीड़ कैसे हो गई। तो सेविका कहती है टेंशन मत ले, ये सब कान्हा जी आए हुए हैं, उनको भोग खाना है। बोले ठीक है। तो मैं भी आके बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पे आके तो सारी पब्लिक जो है चिल्ला रही है कि कहाँ है कान्हा जी, तो है नहीं, ऐसे ही झूठ बोल बोल के भोग मनवाया है। फिर तभी कहते हैं कि चलो ठीक है, सब लोग विश मांगना शुरू कर देते हैं। सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांग रहा है। कान्हा जी वो सारा भोग देखते हैं, किसी का छोटा टिफ़िन है, किसी का बड़ा टिफ़िन है, किसी ने बड़ी चीज़ें लाई है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। साथ में कोई इडली लाया है इस तरीके से। तो कान्हा जी ये सब देख के वो खाने की चेष्टा करने लगते हैं। तभी तभी सारे भक्त कहते हैं मतलब सोना को बोलने लगते हैं कि झूठे हो तुम लोग, सारी बातें झूठ बोलते हो तुम्हारे घर कान्हा जी आते हैं तो दर्शन करें ना, दर्शन दो। तो तभी कान्हा जी तो सेविका कहते देखा कान्हा जी आप हमारी कितनी बदनामी कर रहे हो, सबको लग रहा है इस घर में कान्हा जी नहीं आते हैं। अब आप नहीं आते हो तो आप बताइए अब हम क्या करें, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। कान्हा जी बोलते हैं ठीक है। तभी कान्हा जी एक फ्लिप लाइट की तरह सबको दर्शन देते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं कान्हा जी आप हम पापियों को माफ़ कर दो। इस तरह से लोग अपनी क्षमा याचना भी प्रभु से करने लगते हैं। और मैं उनको पागलों की तरह रोए जा रही हूँ और देखे जा रही हूँ। ये लीला यहाँ तक होती है। तभी कान्हा जी बोलते हैं कि अब मैं ये भोग नहीं खाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। तो सेविका कहती नहीं कान्हा जी आप ऐसे मत करो। तो बोले अब इन सबसे बोल दो कि ये सब चले जाएं, मैं भोग नहीं खाऊंगा और मैं अब वही खाऊंगा जो तुम लोग बना के दोगे। तो सेविका तभी पूरन पूरी ला के कान्हा जी को देती है और उसमें घी डालती है और कान्हा जी पूरन पूरी खाते हैं। और फिर तभी कान्हा जी कहते हैं कि बताओ तुमको क्या सीख मिली। तो उसी बात में सेविका कहती कान्हा जी मैं तो पहले ही जानती थी कि सारी दुनिया ऐसी है, थोड़ा सा आपको भोग खिलाती है और उसके बदले में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मांगती है। तो कान्हा जी कहते हैं मैं तो फिर भी सबको देता हूँ, कोई मांगे तो भी देता हूँ, नहीं मांगता है मैं फिर भी देता हूँ, लेकिन पर अब मेरा मन हट गया है, मैं ये सब भोग नहीं खाऊंगा और मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा और तुम सबसे बोल दो कि ये सब भी चले जाए। इस तरीके से कहकर ये लीला समाप्त होती है और कान्हा जी भी अपनी पूरन पूरी खाते हुए निकल जाते हैं। तो प्यारे भक्तों इस लीला का बहुत बड़ा महत्व है और इस लीला में कान्हा जी ने बहुत कुछ समझाया है। एक दो पंक्तियां हैं जो रह गई, जैसे कि कान्हा जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि मैं तो सबके साथ हमेशा रहता हूँ, यानी कि हर मनुष्य के साथ प्रभु हमेशा से हैं और वो कभी प्रभु किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ते हैं। इवन वो बुरे इंसानों को भी नहीं छोड़ते हैं, बस बुरे इंसान उनको कभी महसूस नहीं कर पाता, अनुभव नहीं कर पाता। उनका जो पुण्यात्मा होती है वो उनका अनुभव भी करती है, उनको स्वप्न में भी देखती है, उनके भाव में भी प्रभु बात करते हैं। दूसरी चीज़, प्रभु को हम सब भोग लगाते हैं। ये लीलाएं करने का बहुत बड़ा इसके पीछे राज होता है कि प्रभु को हम जब भोग लगाते हैं सारी चीज़ें। एक बात बताइए हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, सोच के देखिए। हम बहुत कुछ प्रभु के लिए नहीं करते हैं। हम उनकी सेवा में भी उनको 2 वक्त अगर भोग लगाते हैं तो उसमें भी हमारी कितनी सारी अभिलाषाएं होती हैं, वो अभिलाषाओं को हम पूर्ण करने के लिए बोलते हैं उनसे, और नहीं करते हैं तो वही मनुष्य उनको बुरा भला सब कहता है। राइट, यही होता है ना। यहाँ प्रभु कहते हैं कि जो लोग निस्वार्थ भाव से प्रभु को भोजन में चटनी भी देता है, सूखी रोटी भी देता है, क्योंकि प्रभु को तो घट घट का पता है ना, प्रभु तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लीलाएं तो ऐसी बताई गई हैं। दूसरी प्रभु ने ये लीलाएं बताई हैं यहाँ पर, क्योंकि सेविका या कोई भी व्यक्ति जब ये सोचता है कि प्रभु जो हर जगह पे होता है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें इसमें लुप्त करती हूँ क्योंकि वो चीज़ें नहीं बताने की होती हैं, कि हम जहाँ भी जाते हैं या सेवा करते हैं प्रभु की या बहुत सारी चीज़ें जब हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक कामना ज़रूर होती है ना, कि हमारे साथ सर्वथा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा तभी हो सकता है जब हमारे भाव भी सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ हो, है ना।
तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रभु ने दिखाई है। दूसरी कि जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारा घर मंदिर हो जाए, मंदिर होने के लिए वहाँ व्यक्तियों का आना ज़रूरी नहीं होता। घर मंदिर तभी बन जाता है जब आप प्रभु की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगते हो। वहाँ पर किसी को आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लीला में सेविका ने ये भी कहा था, देखा कान्हा जी कि आप दिखते नहीं हो तो लोग हमें नहीं करते, कल हम गरीब हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई तो हमें भीख भी नहीं देगा। तो कान्हा जी से वो कहती है, कान्हा जी आप कभी हमें गरीब मत करना, आपने जैसा रखा है वैसे ही रखना। तो यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि प्रभु के नाम से मांगने पर भी बहुत सी जगह पे बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन प्रभु के नाम पर मांगने पर भी तभी प्राप्त होता है जब हम उस पुण्यात्मा तक पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारे मांगने की जो हम जब किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं और हम ये जानते हैं कि वास्तव में ज़रूरत है, तो प्रभु उसको भी पूर्ण करते हैं। तो देखिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि वो फिर पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस लीला के बारे में, और गुप्त ज्ञान है बहुत सारे, आप चाहें तो उनको समझ सकते हैं, जो कि स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में भी मेंशन है। तो हो सकता है इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपको वो पूरी चीज़ें समझा सकूं जो उन्होंने इस लीला में दिखाई। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।